एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे इतिहास के उन पन्नों का जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान को एक महान रूप देती है। 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक प्रमुख विद्रोह था जो ब्रिटिश ताज की तरफ से एक संप्रभु शक्ति के रूप में नाम देता है। ये विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी के सेना के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, जो दिल्ली से 40 माइल्स 64 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित थी। इस विद्रोह की शुरुआत ब्रिटिश कंट्रोल के खिलाफ उत्तर और मध्य भारत में बढ़ते हुए आर्म्ड और संघर्ष से हुई थी। शुरुआत में छावनी क्षेत्रों में आग लगने और असंतोष के छोटे छोटे संकेत दिखने लगे थे। मई 1857 के अंत तक ये विद्रोह बड़े पैमाने पर हो गया और एक पूर्ण युद्ध का रूप ले लिया। इस संघर्ष ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया और इसके बाद अगले 90 सालों तक ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश राज ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1857 के विद्रोह को एक मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूसों और मिलिट्री असंतोष को माना जाता है, लेकिन हालिया सोच से ये पता चलता है कि सिर्फ यही कारण नहीं थी। इसके पीछे कई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण भी जिम्मेदार थी। ब्रिटिश शासन ने भारतीय में सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और क्रिश्चियन मिशनरीज को धर्मात्मा की परमिशन देना शुरू कर दिया था। हिंदू कानूनों में अमेंडमेंट लेकर आने के बाद इसमें धर्मात्मा के बावजूद एक बेटा अपने पिता की संपत्ति का हकदार हो गया। ब्रिटिश शासन की वजह से गांव की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई और कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, जिसके वजह से किसानों पर प्राथमिक दबाव बढ़ गया। 1800 से फ्री ट्रेड, साम्राज्यवाद और नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई। ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार ने सिपाहियों की सर्विस कंडीशन को प्रभावित किया। उन्हें बिना आर्थिक भत्ता के घर से दूर सेवा करनी पड़ी। मिलिट्री असंतोष का एक मेजर रीजन 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था, जिसमें सिपाहियों को समुद्र पार सर्विस के लिए मजदूर किया जाता था। 1854 के डाकघर अधिनियम उनकी फ्री सुविधा भी खत्म कर दी थी। डलहौजी के शासनकाल में ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का आखिरी मेजर एक्सपेंशन हुआ, जब उन्होंने 1849 में बहादुर शाह II के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ने की घोषणा की। हालांकि भगता और उदयपुर के मर्जर कैंसिल कर दिए गए, उनके रूलर्स को वापस रख लिया गया। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसमें कई लोगों ने अपना योगदान दिया। जानेंगे इस विद्रोह के कुछ बड़े नाम के बारे में। मंगल पांडे बैरकपुर से शुरुआत करते हुए दिल्ली में बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त ने लीडरशिप संभाली, जहां उनके साथ हकीम असनुल्लाह ने भी उनका साथ एडवाइजर के तौर पे दी। लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर ने आवाज उठाई और उनके एडवाइजर अहमदुल्ला थे। कानपुर ने नाना साहेब, उनके भतीजे राव साहेब और तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला, जहां अजीमुल्ला खान ने भी मदद की। झांसी की रानी बाई ने अपने शौर्य से सबको प्रभावित किया। बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लिकायत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने इस विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करार दिया। फर्रुखाबाद से तुफसाल अजन खान, बिनोजकर से मोहम्मद खान और मुरादाबाद से अब्दुल अली खान ने भी अपने अपने शहरों में संघर्ष किया। बरेली में खान बहादुर खान और मंदसौर से फिरोज शाह ने भी अपना योगदान दिया। असम से कंद्रेपरेश्वर सिंह और मनीरमा दत्ता इस विद्रोह में शामिल रही। ओडिशा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने जंग लड़ा, जबकि कुल्लू से राजा प्रताप सिंह, राजस्थान के जयदल सिंह और हरदयाल सिंह ने अपने इलाके में विद्रोह का नेतृत्व किया। गोरखपुर से गजधार सिंह और मथुरा से सेवी सिंह और कदम सिंह ने भी संघर्ष में योगदान दिया। इस दौरान कुछ लोकल शासक जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, सिंध और कश्मीर के शासक और नेपाल से राणा ने ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन किया। विद्रोह के पास उन्नत सैन्य हथियार नहीं थे,
और नेतृत्व की भी कमी थी। इसी वजह से कुछ भारतीय बुद्धिजीवी ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया। ये एक सम्मानित विद्रोह नहीं था, लेकिन कुछ नेशनलिस्ट तत्वों ने भी इसमें भाग लिया। 1858 के ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट के तहत भारत के प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चल गया। आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए आर्मी दोबारा से आयोजन किया। आगे हम फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।